आप सबका स्वागत है आज के संडे फिस्ट प्रोग्राम में। आज भगवद गीता का दूसरा अध्याय के पहले श्लोक हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। I will project the verse on the screen, bro. You can ask somebody to read the shloka, anuvad and also tatparya. शशि प्रभा पढ़ेंगे आप? मैं पढ़ता हूँ शिव गौरव किसी और को दीजिए, आप तो पढ़ते हैं हमेशा। हाँ यस प्रभु जी, प्लीज 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 प्लीज। मुझे पढ़ के बताइए। तम तथा कृपया विष्टम शिपूर्णाकुलेक्षणं चंदन वाक्यम उवाच मधुसूदनः। और पढ़ना नहीं, संजय वाच तं तथा कृपया विष्ट शृणोर्षाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अनुवाद। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य पढ़ना श्लोक। जी ब्रो, यस यस। तात्पर्य पढ़ना है ब्रो। यस ब्रो, पढ़ना है ब्रो। अनम्यूट करो। यस यस, पढ़ना है ब्रो जी। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और जब अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण अज्ञान रूपी असुर का वध करें, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आवरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता को उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार को उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। धन्यवाद ब्रो जी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो ये सुंदर सा श्लोक है एंड इसको थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अद्भुत चीज हो रहा है कि ताम तथा कृपयाविष्टम अष्टपूर्णा कुलेक्षणम। अश्रु मतलब आंसू, और आंसू कौन बहा रहे हैं ये देखने, कौन रो रहे हैं ये देखने लायक चीज है। अर्जुन,
मतलब आप समझ सकते हो कि नॉर्मली इस दुनिया में भी ऐसे कहते हैं भाई तुम तो पुरुष हो, तुमको रोना नहीं चाहिए। अगर कभी रोते भी हैं तो लोग बोलते हैं अरे स्त्री की तरह तुम रो रहे हो, इतना इमोशनल कैसे हो सकते हो तुम, यू आर अ मैन, मैन शुड नॉट क्राई, बॉयज डोंट क्राई, है ना, बोला दिया जाता है ना। दैट्स नॉर्मली इन मटेरियल लाइफ वी आर टॉट लाइक दैट, तो यू आर अ मैन, यू शुड नॉट क्राई। और वो तो ठीक है, उसके बावजूद अर्जुन है, कौन है, ये क्षत्रिय है, उनको तो और भी ट्रेनिंग है कि भाई तुम तो क्षत्रिय आदमी हो, तुम ब्राह्मण एक बार रो लेगा, वैश्य रोएगा, शूद्र रोएगा, तुम तो रो ही नहीं सकते। तुम तो पूरा सब लोगों का, तुम सबको तुम प्रोटेक्शन देने वाले हो, सबका देखभाल करने वाले हो, तुम तो रो ही नहीं सकते। तो ये हुआ क्षत्रिय। अच्छा, उसमें भी हम देख सकते हैं उन क्षत्रियों में भी, हजारों लाखों क्षत्रियों, उनमें भी अर्जुन जो है ये टॉप क्षत्रिय हैं। मतलब पूरा 14 भुवन में उनका नाम तो हो गया था कि भाई अर्जुन जैसा योद्धा कोई नहीं। his name was famous throughout the upper planets and the lower planets की एक अद्भुत योद्धा है अर्जुन। मतलब पुरुष को रोना अलाउड नहीं है, एक क्षत्रिय को रोना अलाउड नहीं है, और तुम वो क्षत्रिय हो कि तुम सबसे श्रेष्ठ क्षत्रिय हो तो और भी तुमको अलाउड नहीं है। लेकिन देखिए फिर भी ऐसे बड़े व्यक्ति भी अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम रोना शुरू कर दिए। और रोते भी तो जनरली अगर पुरुष रोते भी हैं तो उसको छुपा लेते हैं, या फिर जनरली साधारण तो स्त्रियां जब रोती है तो वो पब्लिक पे रो सकते हैं, किसी के सामने औरतें रोने में उनको यानी ज्यादा शर्म नहीं महसूस कर देती, आंसू नेचुरली आ जाते हैं। पुरुष रोएगा तो कर्चिफ से थोड़ा आंसू ये कर लेगा या फिर कहीं और बाहर चला जाएगा, दिखाना नहीं चाहते कि भाई हम रो रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए अर्जुन को जा नहीं सकते हैं, कहाँ जाएंगे, कौन सा बाथरूम, कुछ भी नहीं है, सब खुला है पूरा। अभी दोनों साइड शंख भी बज चुके हैं, अब रोना पड़ रहा है सबके सामने, रोना आ गया मतलब उनको। इसका मतलब क्या है, एक बड़ा पॉइंट यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी, हम भले ही हम कुछ भी हो, आप गरीब हो कि अमीर हो, आप स्त्री हो कि पुरुष हो, सास हो कि बहू हो, प्रीचर हो कि डिवोटी हो, आप टेंपल प्रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन ऐसा टाइम जरूर आएगा जिंदगी में कि ये सिचुएशन आएगा, अश्रुपूर्ण कुलेक्षण, रोने का सिचुएशन सब हर एक के जीवन में आएगा, निश्चित रूप से आएगा, तो सबको एक्सपीरियंस है। और लेकिन यहां पे देखने लायक चीज ये है, मैंने इतना, आप सोच सकते हो कि जैसे मैं कहता हूं हमेशा कि मान लो कि ये सोच लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप को फाइनल है, और फाइनल मैच है, और विराट कोहली ओपनिंग बैट्समैन है आपका, और आपके कैप्टन भी है और ओपनिंग बैट्समैन भी है, और पूरा विश्व, पूरा इंडिया का होप, 1 बिलियन पॉपुलेशन देख रहे कि भाई ये व्यक्ति जो हमको मैच जिताएगा। और उस टाइम पे जो है विराट कोहली के ऊपर पूरा, अभी दूरदर्शन का कैमरा या फिर जी टीवी का कैमरा देखिए, पूरा विराट कोहली के ऊपर जाएगा, और देख रहे हैं कि पूरी जनता देख रही है विराट कोहली रो रहे हैं, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, पूरा धारा बह रही है। वो कह रहे हैं, हाँ कैप्टन से कह रहे रवि शास्त्री से, हम नहीं लड़ पाएंगे, हम नहीं खेल पाएंगे रवि शास्त्री जी, हमको छोड़ दीजिए। हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, हम बहुत दुख महसूस करते हैं। हम नहीं मैच खेल पाएंगे, हमको घर जाने दीजिए, हमें घर जाना है, हमको नहीं खेलना है मैच। सोचिए,
1 बिलियन पब्लिक के सामने अभी भी विराट कोहली रो रहा है तो क्या सिचुएशन है? वो ही सिचुएशन अर्जुन का था, लेकिन उनको क्यों हो गया? क्योंकि भौतिक जीवन ही ऐसी सिचुएशन है, हम सबको एक्सपीरियंस है। कभी कभी घर वाले भी ऐसे कुछ शब्द बोल देते हैं, अंदर से लगता है कि किसी ने वो हृदय पकड़ के उसको निचोड़ लिया, लगता है यार क्या इतने कटु शब्द बोल दिए। 2 दिन तक वो दुख ऐसे रहेगा। या फिर कभी कोई जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है, अच्छा चल रहा है लाइफ, सडनली पता चल गया भाई कल से नौकरी नहीं है, आप कल से आइए मत। आप 10-15 साल से काम कर रहे हैं, अचानक सेठ बोलते हैं भाई कल से आना मत। और घर कैसे चलेगा, ये सबसे बड़ी टेंशन है। तो दुख तो आदमी होगा, बहुत बड़ा दुख है। या फिर अब इतने परीक्षा दे चुके हैं लेकिन पता चलेगा कि आप फेल हो चुके हैं, जिस सब्जेक्ट में आप पूरे अच्छे मार्क्स आने वाले, पता चलेगा उसी सब्जेक्ट में आपके कम मार्क आए। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुख है, नॉट नॉर्मल दुख वाली बात नहीं है, ये एक ऐसा दुख है कि मान लो कि किसी ने एक चाकू ले लिया और अंदर घुसा दिया आपके हृदय में, वो वाली बात चल रही है। उस सिचुएशन हर एक व्यक्ति को आएगा, क्योंकि हम अर्जुन जैसे ही हैं। लेकिन अभी यहां पे पॉजिटिव चीज क्या है, देखिए सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज कि भले तुमको उतना दुख क्यों ना हो, लेकिन अगर गीता का सहारा तुम लोगे उस सिचुएशन में, तो फिर तुम उस सिचुएशन से हमेशा तुम उस सिचुएशन से भी तुम बाहर आ सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के, और विक्टोरियस जीत के तुम उस सिचुएशन से निकाल के आओ। क्या प्रूफ है भाई? अर्जुन खुद प्रूफ है। जरा सोचिए, उनको जो सताए थे इतना टाइम तक, दुर्योधन, दुशासन, इन सब के सामने वो रो रहे हैं, रोना आ रहा है क्योंकि ऐसे कोमल हृदय वाले आदमी, उनके अच्छे आदमी है कि भाई इतने लोगों को हमें क्यों मारना है। दयालु आदमी है, वैष्णव जो है पर दुख दुखी, दूसरे को दुख देना ही नहीं, हमें डर के मारे नहीं रो रहे हैं, ये रो रहे हैं कि सबको मारना है। ये हमारे दादा हैं भीष्म, इनको मारना है, गुरु द्रोण को मारना है। अरे यार ये क्या है? लेकिन उस सिचुएशन में उन्हें गीता का सहारा लिया या फिर कृष्ण भगवान का सहारा ले लिया, और 45 मिनट के बाद कंप्लीटली मैच चेंज हो गया। मतलब कि अभी कैमरा पूरा फोकस है विराट कोहली के ऊपर, और कैप्टन आते हैं रवि शास्त्री जी, और दोनों के बीच में बात चलती है, पूरा कैमरा वहीं पे फोकस्ड है, भाई ये कुछ कह रहे हैं वो कुछ कह रहे हैं। 45 मिनट हो जाता है और उसके एंड में विराट कोहली आंसू पोंछ लेते हैं, कहते हैं चलो बैट लेके आइए हम चलते हैं, और वो चले स्टेडियम की तरफ, पिच की तरफ। मात्र 45 मिनट में सॉल्यूशन मिल गया। ये गीता की खासियत है। इसी तरह भले ही हमारा दुख क्यों इतना ही बड़ा ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम गीता का सहारा लेंगे अगर सही टाइम पे, कुछ भी कभी भी, तो जस्ट लाइक अर्जुना वी विल आल्सो कम आउट विक्टोरियस। देखिए अर्जुन को परेशान किसने किया? उसका मन और बुद्धि, दोनों ने धोखा दे दिया। हमें भी, हमको रोज कौन धोखा देगा बताइए? हमारा मन और हमारा बुद्धि, दो ही चीज धोखा देते हैं, और इनको कंट्रोल करने का कोई तरीका और नहीं है। ये भगवान कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं। विभूति योग भगवान कहते हैं मन की जो शक्ति है ना, इतना पावर, भगवान कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं। मतलब भगवान कहते हैं इटरली आई एम दैट माइंड। मतलब उस मन को भगवान की में ही लगाएंगे, भगवान से जोड़ दो तो ही वो तुम्हारे कंट्रोल में आएगा, बाकी वो कंट्रोल में आने वाला नहीं है। तो इस तरह हमें भी जब लाइफ में कुछ भी बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी भूलना नहीं चाहिए कि गीता का पोटेंसी क्या है। एक मैनुअल की तरह कठिन से कठिन सिचुएशन में भी गीता आदमी को गाइड कर सकेगा। कोई बोलेगा क्या प्रूफ है? आप मुझे बताइए, इससे बढ़कर, अर्जुन से बढ़कर कौन सी कठिनाई, इससे बढ़कर कौन सी बड़ी कठिनाई हमारे जीवन में, मुझे बताइए।
हमारी छोटी छोटी घटने, नौकरी नहीं है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, मार्क्स एग्जाम में पास नहीं हुए हैं, दोस्त हमें सता रहे हैं, बीवी सता रही है, आदमी सता रहे हैं, बस यही चल रहा है ना। किसी तो हमको ये नहीं कहा कि भाई युद्ध करो और सामने तुम्हारे गुरु खड़े हैं और सामने तुम्हारे दादा खड़े हैं, इनको मारना है, खत्म करना है, खून करना है, ऐसा तो आदेश हमको कृष्ण भगवान ने दिया ही नहीं है, फिर हम तो कुछ भी नहीं। लेकिन उस सिचुएशन में भी अर्जुन जो है सही चीज किए हैं। तो ये गीता का पोटेंसी है कि फर्स्ट श्लोक कहता है अष्टपूर्णा कुलेक्षम ताम तथा कृपयाविष्टम अष्टपूर्णा कुलेक्षम विशीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। मधुसूदन के शेल्टर लिए हैं, इसलिए आगे कंप्लीटली बाहर आ पाए। तो कभी भी कुछ सिचुएशन आती है दुख, ये श्लोक याद कर लीजिए हमेशा। ये मत सोचना है कि भाई प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल तो करना है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करना है वो कैसे बताए मुझे, तुमको मुझे बताइए। प्रैक्टिकली आदमी 10 चीज कर सकता है, ये करना है, वो करना है, ये जुगाड़ करना है, उसको फोन करना है, लेकिन तुमको पता कैसे चलेगा सही चीज क्या है। पूरा दिन में दुनिया का यही तो प्रॉब्लम है ना, लोग इतने परेशान है कि भाई करे तो क्या करें, बच्चों को बाहर भेजे कि नहीं भेजे, लड़की की शादी इस लड़के से करे कि उस लड़के से करें, ये बिजनेस करे कि वो बिजनेस करे, घर यहाँ पे ले कि घर वहां पे ले, यही क्वेश्चन चल रहा है ना। मान ला कि भौतिक क्वेश्चन ही है, लेकिन सॉल्व कैसे करोगे। और कठिन समस्या जब आती है जीवन में, गीता बोले इससे बढ़कर कठिन समस्या शायद ही आएगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी सिर्फ आप कृष्ण भगवान के शरण लेंगे हम, तो इतना बड़ा उनके सामने, मतलब आप सोचिए उनका कैलिबर क्या है। इनका नाम इतना फैला हुआ था, इनके इतने इंद्रिय पूरे कंट्रोल में। जो स्वर्ग चले गए थे, उर्वशी ने कहा कि चलो हम संग करते हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे वंशज पुरुरव महाराज की पत्नी बन चुके हैं, तो आप हमारी मां समान है। अब उर्वशी जितना सुंदर स्त्री हम शायद कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में जो भी सबसे मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड जो भी है, मान लो कि ऐश्वर्या राय, करीना कपूर है, उनको 1000 गुना ले लीजिए आप, तो फिर बनती है उर्वशी। इन्होंने कहा नहीं, इतने इंद्रिय संयम, कंप्लीट तपस्या करने का अद्भुत शक्ति, भगवान के भक्त, फिर भी रोना आ गया। भगवान सिखा रहे हमें अर्जुन के थ्रू के ऐसा सिचुएशन हर एक के जीवन में आएगा, वो दुख आएगा, वो बात नहीं है, लेकिन सीखने वाली बात यह कि उस टाइम में किया करना क्या चाहिए। सिर्फ परेशान नहीं होना चाहिए कि ऊपर नीचे के हाय हाय अभी क्या करें, अभी क्या करें, ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ, हम तो भक्ति करते हैं, फिर हम फेल कैसे हो गए, हम तो भगवान के राजभोग बनाते हैं, हम सेवा भी करते हैं, अब क्या जुगाड़ करना चाहिए, ज्योतिष के पास चला जाइए, पंडित के पास जाइए, भाई ये आपत्ति है। नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पहले गीता पढ़ना चाहिए, पहले भगवान के पास, भक्त के पास, पहले जाके भगवान के सामने खड़े रहना चाहिए, 2 हाथ जुड़ के, प्रभु ये आपत्ति है कृष्णा, अब ये क्या आपत्ति क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन सुलझाना आपको है, जो भी बुद्धि मुझे देना है दीजिए, आप सुलझना ना आपको है, हमारे सिचुएशन हाथ में कुछ भी नहीं है। पहले भगवान के शरण लेना चाहिए। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि चलो रुको रुको कृष्ण, मैं मेरे भाई को पूछ के आता हूं, युधिष्ठिर से बात करके आता हूं, जरा भीम से बात करता हूं। नहीं, उन्होंने कहा कि उनको पता है कोई कुछ नहीं कर पाएगा, एक ही व्यक्ति है पूरा कुरुक्षेत्र मैदान में कि जो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो है कृष्ण। सरेंडर कर दिया इमीडिएट। अभी 7वां श्लोक आएगा 2.1, एक और श्लोक आ जाएंगे 2.7 सरेंडर कर देते, भाई शिष्य से हम छोड़ दिए, अभी आप बताइए क्या कहना है। तो जब भी जीवन में दुख आता है, ये हमेशा याद रखना चाहिए, डोंट फॉरगेट दिस, कि बहुत सुंदर श्लोक है। अभी एक और श्लोक में ले सकते हैं 2.2, उसका मैं वर्स प्रोजेक्ट कर देता हूं।
एंड उसका श्लोक तात्पर्य भी बहुत सुंदर तात्पर्य है। अगला क्लास में इस श्लोक का 2.1 और 2.2 का क्विज होगा। क्लास शुरू करने से पहले हम 10 मिनट क्विज करेंगे और जो सच में अच्छे मार्क्स लाएंगे तो शिव गोपाल रो प्राइज देंगे आपको। तो ये दोनों श्लोक जो हैं इसकी तैयारी करके आएंगे, पढ़ के आइए पूरा श्लोक तात्पर्य। 2.2 मैं पढ़ दूंगा यहाँ पे। लेट मी प्रोजेक्ट ऑल्सो। बहुत सुंदर श्लोक है। दूसरा अध्याय दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच कुतस्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्त होती है। अभी यहाँ पे जो श्री भगवान उवाच जो शब्द है, भगवान की पूरी चर्चा प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे करते हैं। भगवान का डेफिनेशन क्या है, इस तात्पर्य के लिए इतना सुंदर तात्पर्य, कम से कम आप 1 करोड़ रुपए इस तात्पर्य के लिए दे सकते हैं। इतना सुंदर। अभी किसी को पूछिए कि भाई भगवान कौन है, आपका अलग अलग जवाब मिलेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी ने सुंदर तरीके से भगवान का डेफिनेशन 2.2 के तात्पर्य बताते हैं। ये पूरा तात्पर्य रट लेना चाहिए। ये लोग आपसे पूछेंगे ना भगवान कौन है बताओ, आप कहोगे कृष्ण भगवान, बोले कैसे, तो पूरा ये तात्पर्य उतार देना चाहिए। इतना सुंदर तात्पर्य है ये। आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आइए, इसके चर्चा करेंगे हम। इसके ऊपर छोटा सा क्विज ऑनलाइन करेंगे। अभी इसकी चर्चा करेंगे, इसमें भगवान कृष्ण कैसे हैं प्रभुपाद जी प्रूव करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी पहले भागवत में जाते हैं। वदंती तत्त्वविदस् भागवतम के बाद, उसके बाद पराशर मुनि की डेफिनेशन देते हैं कि पराशर मुनि कहते हैं भाई फिजिक्स में आता है ना, डिफाइन दिस डिफाइन दैट। जो बच्चे पढ़ते हैं इसको डिफाइन करिए, उसको डिफाइन करिए। अगर कोई कहे कि भाई भगवान कौन है, डिफाइन भगवान। तो पराशर मुनि हमारे ऋषि में इतने पावरफुल हैं। कहीं तो आवाज आ रहा है प्रभु जी, 1 मिनट। ओके, मुकेश अग्रवाल जी, उनको म्यूट करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे पराशर मुनि भगवान के डेफिनेशन देते हैं। भाई भगवान है कौन, उनका डेफिनेशन तो दीजिए। तो यहाँ पराशर मुनि डेफिनेशन देते हैं कि भगवान के जिसके पास 6 तरह का ऐश्वर्य है उनको कहते हैं भगवान। तो हो गया, अब क्या आवाज। तो पहले कहते हैं कि भाई जिनके पास सबसे ज्यादा ऐश्वर्य है ये है भगवान। अभी प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक ऐसे ही व्यक्ति हैं, अभी मुकेश अंबानी बन गए हैं, पूरा विश्व में नंबर 10 पोजीशन में आ चुके हैं मुकेश अंबानी। इंडिया के तो सबसे अमीर आदमी हैं ही, एशिया के बन गए। एशिया छोड़ दीजिए, अभी पूरा विश्व में नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं। शायद ही हिस्ट्री में ऐसा आदमी नहीं है कि पूरा विश्व में ये रिचेस्ट आदमी बन चुके हैं। लेकिन इनसे बढ़कर अभी कोई तो है ना, वॉरेन बुफे करके जो है वो नंबर 1 है, लेकिन उनसे बढ़कर कोई तो और होना चाहिए ना। ऐसे कैसे होगी वॉरेन बुफे पे गाड़ी रुक जाएगी? तो उसका अब हिसाब करते जाएंगे तो लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भगवान ही है जो मिलेंगे। कैसे इनको ऑपुलेंस से? प्रभुपाद जी कहते हैं ये भगवान ने द्वारका में 16,100 रानियों के लिए जो महल बनाए हैं, एक एक महल को पढ़ सकते हो भागवत में। इतनी तरीके से एक एक महल जो बना है, ये गोल्ड, ज्यूल्स, डायमंड, पर्ल, मतलब एक एक चीज शायद इस जमाने में तो मिल ही नहीं पाएगा।
मार्बल स्टोन है, गोल्ड प्लेटिंग है, पूरे एकदम ध्वज बने हैं। एक महल ऐसा बना है, एक महल लगता है एक शहर जैसा है, वो गार्डन के साथ सब कुछ, एक एक महल इतना सुंदर तरीके से, पूरा वज्र ओरिजिनल डायमंड। बिल्डिंग ऐसे बनाए थे, उसमें फर्नीचर अलग, बेड अलग, किचन अलग, ड्राइंग रूम अलग, बालकनी अलग, ऊपर लाइट है, वो सब अलग चीजें हैं। इतना ऑपुलेंटली भगवान बनाए एक रानी के लिए। ऐसे भगवान 16,108 महल बनाए हैं। भगवान के हर एक रानी के साथ 10 बच्चे और एक बच्ची, 10 sons and 1 daughter। 16,108 इंटू 11 करिए। और उन बच्चों का भी शादी हो चुका है, काफी प्रद्युम्न वगैरह की शादी भी हो जाती है, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन भी है। लाखों टीचर नियुक्त किए गए कृष्ण भगवान के बच्चों को और बच्चों के बच्चों को पढ़ाने के लिए। मात्र गुरुकुल में टीचर उन्होंने कम से कम 1 लाख ने करीब, मेरे ख्याल में 3 लाख से ऊपर टीचर नियुक्त किए थे। लाखों में सिर्फ टीचर आते थे द्वारका में पढ़ाने के लिए। कितना वेतन देना पड़ता था आप सोचिए। एक टीचर कम से कम यहाँ पे 50-60 हजार कमाता है, जब 1 लाख टीचर आएंगे कितना पैसा देना पड़ेगा। दूसरी बात, पराशर मुनि कहते हैं जिस व्यक्ति के पास ताकत है सबसे ज्यादा, वो है भगवान। अभी ढूंढिए सबसे ज्यादा किसके पास है। संजय दत्त के पास है, या फिर माइक टाइसन के पास है, फिर जिसके पास ढूंढते जाइए कोई ना कोई मिलेगा इस पृथ्वी पे। लेकिन वो लास्ट नहीं हो सकता है ना, उसके बढ़कर आगे जाएंगे, ऊपर पृथ्वी के ऊपर लोग में जाएंगे, स्वर्ग में कोई मिलेगा जो इनसे भी बलवान है। जाओगे ब्रह्मलोक तक, और उसके बाद लास्ट में जब जाओगे कोई तो व्यक्ति मिलेगा, वो है कृष्ण भगवान। जब भगवान मथुरा आए थे तो मथुरा में उस दिन शाम को भगवान निकले थे। जिस दिन आए थे 5 बजे के आसपास पहुंच गए थे मथुरा, और बलराम जी को कहे कि चलो हम शहर देखने चलते हैं, और क्रू जी को भेज दिए कि चाचा जी आप घर जाइए, हम थोड़ा शहर घूम के आते हैं। और घूमते घूमते उन्होंने ऐसे खेलते खेलते रंगरेज को मार दिया, और वो बड़ा सा धनुष यज्ञ होने वाला था, वो शिव जी का धनुष था। वो धनुष इतना बड़ा, पूछ लिए कृष्ण भगवान, धनुष यज्ञ अनाउंसमेंट हुआ था, भाई ये धनुष रखा कहां पे है। किसी ने कहा भाई उस जगह पे, वो मार्केट के पास, इस गली में, उस मार्केट के पास, इस चौराही पे धनुष है, जाके देख लीजिए आप, कल धनुष यज्ञ होने वाला है। वहां पे चलो कि इतना बड़ा धनुष, इतना बलवान, एकदम स्ट्रॉन्ग, बिग, पावरफुल धनुष, और उनके कम्स के पूरे जितने भी कम्स के सोल्जर, उनको धनुष के आगे पीछे प्रोटेक्शन के लिए आगे चले भगवान, तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया, उनको ऐसे भगवान मार दिए। और उसके बाद उस धनुष को ऐसे उसको तोड़ दिए। खेलते खेलते एक बच्चा जैसा एक छोटा फूल का पंखड़ी उठाता ना, ऐसे उठा के भगवान उसको खत्म कर दिए। जो जितने भी सैनिक थे वो परेशान हो गए कि ये लड़का है, ये धनुष उठा के खत्म किया। ये धनुष तो शिव जी का धनुष है। पूतना को ऐसे भगवान ने दूध पीते खत्म कर दिए। 7 साल की उम्र में गोवर्धन, आज का दिन पे आश्चर्य, 7 years of age, तीसरा ऐश्वर्य पराशर मुनि कहते हैं जिसके पास जो बहुत पॉपुलर है, जो बहुत पॉपुलर आदमी है, बहुत फेमस, भाई सभी लोग जानते हैं, वो भगवान कहलाएंगे। अभी देखिए हिंदुस्तान में सबसे पॉपुलर कौन है, इनका लिस्ट निकालिए आप। पहले कहेंगे लोग भाई नरेंद्र मोदी जी, हाँ ठीक है। फिर विराट कोहली, चलिए, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, लिस्ट बनेगी।
इनसे बढ़कर पॉपुलर अभी ट्रंप है, ट्रंप महाशय हैं, अमेरिका के ये अध्यक्ष हैं, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन है, सुंदर पिचाई गूगल का मालिक, गूगल का सीईओ है। चलते चलते इस लोग पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर कौन फेमस है, ऊपर मिलेंगे भाई वहां पे बहुत फेमस लोग हैं, इंद्र है, सब जानते हैं इंद्र को। उनसे ऊपर जाएंगे बड़े बड़े ऋषि मिलेंगे, सप्तर्षि मिलेंगे, और सप्तर्षि के ऊपर जाएंगे इस सृष्टि के सबसे पहले इंजीनियर ब्रह्मा जी मिलेंगे। लेकिन ऊपर जाएंगे तो टॉप में आपको व्यक्ति मिलेंगे, एक व्यक्ति है वो कृष्ण। वो चले गए 5000 वर्ष को, लेकिन आज भी राम और कृष्ण, शायद हिंदुस्तान में जो व्यक्ति ऐसा होगा कि जो नहीं जानेंगे कि भाई कृष्ण कौन है, कृष्ण आज के दिन भी फेमस है। और इतने फेमस है कि भागवत में 18,000 श्लोक में उनकी बात की जा रही है। फेमस व्यक्ति की बात ही करेंगे ना। अभी जितने भी पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं, पीवी नरसिम्हा राव हुए हैं, शंकर दयाल हुए, जो भी हुए हैं, किसी के इतना हजारों में तो कोई श्लोक तो लिखता नहीं है। एटीन 18,000 श्लोकों में उनका वर्णन है। उत्तम श्लोक उनको, श्लोक में भी उत्तम से उत्तम श्लोकों में उनको वर्णन किया जाता है, इसीलिए इनका नाम भी पड़ा उत्तम श्लोक। जीव गोस्वामी जो है 4 लाख वह श्लोक लिखे हैं, सब कृष्ण के ऊपर 4 लाख। आप सोच लीजिए, हमारे आचार्य इतने पावरफुल आचार्य हैं, जिस संप्रदाय से हम जुड़े हुए हैं, एक एक आचार्य इतना पावरफुल है, 4 लाख संस्कृत में श्लोक लिखे हैं। और इनकी बोली, भगवान की बोली हुई भगवत गीता आज भी इतने करोड़ों साल के बाद भी, पहले विवस्वान को कभी कहते कब की बात, लेकिन आज भी इतना फेमस है, लोग जानते हैं कि हाँ ये वही व्यक्ति हैं जो अर्जुन के सारथी बने हैं और गीता के हैं। फेमस है कृष्ण भगवान। पराशर मुनि कहते हैं भाई सबसे फेमस है, हाँ यही फेमस है, तो ये भगवान का डेफिनेशन फिट हो जाते हैं। चलिए 3 और ऐश्वर्य और बाकी है। पराशर मुनि कहते जिसमें सुंदरता सबसे ज्यादा है वो है ये अगर एक्चुअली इन सभी को सुनना है तो ब्रह्मा जी के मुंह से सुनना चाहिए, क्योंकि हम तो क्या देखें, इतना हम जड़ शरीर में हम क्या सुंदरता, हमारे मन में अगर सुंदरता लेते हैं तो नाम आता है विराट कोहली, उनकी पत्नी अनुष्का, या फिर करीना कपूर, शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय। ज्यादा से ज्यादा हॉलीवुड में चला जाओगे, पता नहीं वहां पे कौन फेमस है, बस इतना ही नाम आता है। हम सोचते भाई ये सबसे सुंदर व्यक्ति है आज विश्व में। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं अरे तुमने क्या सुंदरता देखा है, तुम भूलोक में वासी हो, मैंने सुंदरता देखी है क्योंकि मैंने बनाया ना ये सब। वो ब्रह्मा जी के पूछने प्रभु आपने कौन सी सुंदर चीज देखी है, कि आप जरूर ऐश्वर्या से या फिर विराट कोहली से अच्छे लोग तो आपने देखे होंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हाँ मैंने देखा है, वो है कृष्ण। कहते हैं ब्रह्म संहिता में वेणुम क्वनंतम अरविंदादलायताक्षाम बर्हावतम समाश्रितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीया विशेषाशुभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ये कहते कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। भैया मैंने देखा है कृष्ण को। वेणुम को अनंतम, मुरली बजाते हैं। अरविंद दलायताक्षम, आंख एकदम लोटस के समान। बरहावतम, मोर पंख भी लगाते हैं। असितांबुद सुंदरांगम, ब्लैकिश क्लाउड का माफी कलर है। कंदर्प कोटि कमनीय, कंदर्प मतलब कामदेव हैं। अभी कामदेव मतलब देखते हैं ना, वो लव वाला सिंबल जो डालते हैं सब जगह, आप ट्रेन में जाइए, गली गली में जाइए, वो लगा हुआ है, एक लव का सिंबल लगा है और लिखा रहेगा शैलजा लाउस किसी नाम, और एक लड़की का नाम, लड़का का, खास करके लड़के लिखते हैं, खुद का नाम लिखते हैं
और जिस लड़की से प्रेम करते उसका नाम लिख देते हैं। आप ट्रेन में जाइए, सब जगह लिखा रहेगा। नोटबुक में लिखते हैं। तो वो जो लव सिंबल जो है ना, वो उसका, वो किसका काम है? वो कंदर्प का काम है, कामदेव का काम है। वो जो तीर मारते हैं हृदय में, फिर प्रेम उत्पन्न होता है। ऐसे कंदर्प, ऐसे कोटि कंदर्प, इनसे भी ज्यादा विशेष शोभम, शोभम नहीं है ब्रह्म जी कहते हैं, शोभ मतलब बहुत शोभामान नहीं, विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई समझ रहा है कि ऐश्वर्य सबसे सुंदर चीज है, बॉलीवुड सुंदर चीज है, विराट कोहली है, लेकिन प्रभुपाद ने हमको दे दिए कि भाई सबसे सुंदर व्यक्ति गोविंद है। प्रभुपाद ने हमें गोविंद दिया है। प्रभुपाद कहते हैं वो ओरिजिनल गोविंद है, गोविंदम आदि पुरुष। प्रभुपाद कहते हैं ओरिजिनल, बाकी सब डुप्लीकेट है। देखिए प्रभुपाद देखिए हमारे, हम कितने भाग्यवान हैं, प्रभुपाद ने ओरिजिनल दे दिए। कृष्ण गोविंद ओरिजिनल है, इनकी पूजा हम करते हैं। चलिए, हम किसी और की पूजा करने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे पास कौन है? आदि पुरुष भैया, हमारे पास ओरिजिनल है, बाकी सब डुप्लीकेट। अमिताभ बच्चन से लेकर रेखा बोल दीजिए, आप कुछ भी बोल दीजिए, एक टाइम पे चला सब कुछ, आज सब कुछ खत्म हो गया। ओरिजिनल नहीं है ना, ओरिजिनल वैसे के वैसे हैं आज भी। किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाइए, आपके घर में देखिए, वैसे के वैसे हैं, ओरिजिनल। तो ये हो गया ब्यूटी। पांचवा चीज नॉलेज, जिनके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, पराशर मुनि कहते हैं वो भगवान है। देख लीजिए अभी कौन फिट होता है। एक श्लोक भगवान गीता में कहते हैं, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च। भगवान कहते हैं, ये अर्जुन एक चीज मैं तुम्हें बोलता हूं, सुनिए। वेदा हम समतीतानि, इस पृथ्वी में जितने सारे जीवात्मा हैं उनका सबका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ मैं जानता हूं। मतलब एक पुणे शहर में कम से कम 1 करोड़ चींटियां होंगी। मैं एक अंदाज से कह रहा हूं, मेरे शायद पुणे इस गली में होंगे 1 करोड़ चींटियां। इन 1 करोड़ चींटियों कब से, एक उनकी पूरी कुंडली, पास्ट में कब थे, कौन से शरीर में घूमे थे, कब क्या किए थे, आप पूछिए कृष्ण भगवान से। देखो ये चींटी है, अभी देखिए मान लो कि ये चींटी मेरे यहाँ घूम रहा है, मान लीजिए ये चींटी है, और भगवान को पूछिए ये चींटी की कुंडली बताइए प्रभु, ये 10,000 वर्ष पूर्व ये चींटी कहाँ पे थी और क्या कर रही थी। भगवान तुरंत कहेंगे ये इस शरीर में था, यहाँ पे था, ये कर रहा था। 1 सेकंड में नहीं लगेगा। भगवान ये नहीं कहेंगे भाई रुको हमको सोचना पड़ेगा, कंप्यूटर खोलना पड़ेगा, कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। और ये पूछे प्रभु ये आगे 10,000 साल के बाद ये चींटी क्या, भगवान के 10,000 साल के बाद ये व्यक्ति इस शहर में यहाँ पे होगा, वो भी भगवान के वेदांत, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। इनसे बढ़कर ज्ञान किसका हो, मुझे बताइए। और रही इस भौतिक दुनिया के ज्ञान, भगवान कहते सब कुछ मैं जानता हूं। पूरा वेद का संकलन भगवान ने किया है। इस वेद से बढ़कर कुछ ज्ञान है नहीं, उस पूरा वेद का संकलन वेद भगवान से आया है। तो ये फिट हो जाएंगे, भगवान उस कैटेगरी में। लास्ट में कहते हैं पराशर मुनि, भाई जिसमें वैराग्य है, ये सब, क्योंकि ये सब जिसके पास होता है, धन भी है, बलवान भी है, फेमस भी और ज्ञानी है, तो उसको अहंकार होगा। तो जो व्यक्ति ये सब उसके पास होगा, फिर भी वो ठुकरा के जा सकता है, ये छोड़ सकता है पल भर में। वैराग्य भी है, उसको वैराग्य हुई होना चाहिए, तो वो कहलाएगा भगवान। ऐसे नहीं कि सभी चीजें फिर आसक्त हो जाएगा। तो पराशर जी ने कहा कि जो छठा चीज है कि वो है वैराग्य। जिसके पास वैराग्य है, देख लीजिए, तो हम सब में थोड़ा तो हम कह सकते भाई हमें थोड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ है, हम शराब नहीं पीते हैं, अभी सिगरेट नहीं पीते हैं, कह सकते हैं, मन में तो शायद इच्छा होगी। हमसे बड़े वैरागी लोग हैं, ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने शादी भी नहीं की है, हम तो गृहस्थ जीवन में। तूने कहा भाई हम स्त्री का संग भी नहीं किए, हम और भी वैरागी हैं। सही बात है। अब मोदी भी वैरागी है एक तरह देखा जाए तो, कुछ परिवार के पड़ी नहीं तो वैरागी आदमी है। अब हरिद्वार चला जाइए, बहुत वैरागी आदमी मिलेंगे। तो ऊपर जाएंगे आपको सप्तर्षि, वहां पे ऊपर बड़े बड़े लोग में, जन लोग, तप लोग, बड़े बड़े योगी बैठे हैं, सब वैरागी हैं। लेकिन टॉप मोस्ट वैरागी कृष्ण भगवान ही है।
इसीलिए कि इनकी इनकी ना तो उनकी धन का ये अहंकार है, ना तो रूप का अहंकार है, ना तो पोजीशन का। जैसे अर्जुन ने कहा कि कृष्ण आप हमारे सारथी बनिए, अभी हमारा जीवन को जो रथ है वो आपके हाथ में हम देना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम कर देते हैं। ड्राइवरी के काम किए भगवान, अभी इससे बढ़कर वैराग्य किस में हो सकता है मुझे बताइए। छोटा सा आदमी यहाँ पे कुछ बोल देता है, वॉचमैन हमको लगता है कि अरे पहचानता नहीं है कौन हो, ऐसे उल्टा सीधा बात कर रहे हो, इतना गुस्सा आता है। ये भगवान तो ड्राइवर का काम कर चुके, इससे बढ़कर वैराग्य कुछ भी नहीं। एक बार वृंदावन छोड़ दिए प्रभु तो चले गए मथुरा, वापस कभी अबोट वापस मुड़ के देखे नहीं कि चलो एक बार जाके देखता हूँ वैराग्य। अगर कोई कहेगा गोपी में आसक्त थे ना, कौन सी आसक्त थी, 12 साल की उम्र जब चले गए मथुरा, वापस आए ही नहीं भगवान। ऐसे नहीं कि चलो एक बार देखता हूं क्या चल रहा, नहीं। उद्धव को भेजे हैं, उद्धव जी जाके आप सांत्वना देकर आइए। बलराम जी को भेजे, खुद कभी नहीं आए हैं। वन वे, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, जस्ट वन वे, वापस कभी नहीं। वैराग्य, इससे बढ़कर वैराग्य नहीं। तो इस तरह देख सकते हैं ये 6 चीज जो है भगवान कृष्ण में फिट होते हैं, इसलिए भगवान हैं। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? भाई कोई देवी देवता की पूजा करने की कोई आवश्यक नहीं है। कोई भी देवी देवता, इंद्र को लीजिए, इंद्र में वैराग्य है नहीं, विषय आसक्ति बहुत है इंद्र में, भोग की वासना है, उनमें वैराग्य नहीं है। कोई भी देवी देवता इस ये 6 चीज में आपको बिल में फिट नहीं होगा। कोई एक आध चीज भी होगा, लेकिन सब तरह संपूर्ण जो है वो कृष्ण भगवान है। कुतस्व कश्मलमिदम, श्री भगवान वाचा, भगवान कुतस्व, भगवान पूछने अरे यार ये कश्मलम, ये कचरा कूड़ा तुम्हारे हृदय में कैसे आ गया अर्जुन? कुतस्व कश्मलमिदम, मतलब भगवान पूछते नहीं आना चाहिए तुम्हारे दिल में, ये कचरा जो है, कचरा कूड़ा नहीं आना चाहिए। ये तुम ये कह रहे हो कि भाई हम छोड़ के जंगल चला जाएंगे, हम भीख मांगेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, ये कचरा कूड़ा है। कभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम आध्यात्मिक जीवन है, हम स्पिरिचुअल लाइफ जी, हम भक्त बन गए तो हम भौतिक ड्यूटी से हम भाग जाएंगे, कभी नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट हो, पूरे अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, कंफ्यूज मत होइए कि भाई अभी भक्ति करेंगे, नहीं। तुम्हारे ये अर्जुन कह रहे थे कि भाई हम युद्ध नहीं करेंगे, हम भागेंगे। आप स्टूडेंट हो, A1 स्टूडेंट बनो, नंबर 1 पढ़ाई करो, बिजनेसमैन हो, अच्छी तरह से बिजनेस करिए। आप गृहस्थ हो, गृहिणी हो, घर चलाइए, कंफ्यूज मत होइए, आपके स्वधर्म निभाना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन में उसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम नहीं करना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ अवर फैमिली मेंबर्स प्रॉपरली, हर एक चीज को ढंग से करना है। काफी लोग भक्ति में सोचते नहीं अब ये सब माया है, कुछ भी माया नहीं है। ये सोचना है कि सब कुछ माया है, वही सबसे बड़ी माया है। गृहस्थ जीवन संभाल रहे हो, सब कुछ संभालना पड़ेगा अच्छी तरह से। नेग्लेक्टफुल, केयरलेस नहीं बन सकते हैं। पढ़ाई में केयरलेस स्टूडेंट हो, नोवेयर वी कैन बी केयरलेस। ये हमारे सी के प्रैक्टिकल यहां से इस लोग अगर करेंगे तो भगवान पूछेंगे ये क्या कचरा कूड़ा थिंकिंग कर रहे हो कि भाई अभी हमें तो हमको अभी प्रभुपाद जी पुस्तक में इतना इंटरेस्ट लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। भगवान कहते हैं कुतस्व कश्मल, ये क्या कचरा कूड़ा बात करते हैं? अभी तो तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, 16, 17, 18 साल के हो और कह रहे हो कि प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ेंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। भगवान क्या कहेंगे आपसे? भगवान ये नहीं कहेंगे वाह वाह शाबाश बेटा। भगवान कहे कचरा कूड़ा है, तुम्हारा स्टूडेंट धर्म है, स्टूडेंट पढ़ाई करो अच्छी तरह से, उसके साइड पे भक्ति करो, कंफ्यूज मत रहिए।
ठीक है, इस तरह से ये दूसरा अध्याय का दूसरा श्लोक एकदम सोना चांदी का श्लोक परपट है, भगवान का डेफिनेशन यहाँ दिया जाता है। तो अगला रविवार क्लास शुरू होने से पहले एक छोटा सा क्विज करेंगे, 5 या 6 क्वेश्चन का, जूम पर ही होगा, ऑनलाइन होगा। पूरी तरह से पढ़ाई करके आइए। शायद हम 3-4 टीम करेंगे या फिर इंडिविजुअली करेंगे। तो क्विज करेंगे तो या इसमें परपट में से पूरा सवाल आएंगे। जो विनर है वो शिव गोपाल प्रभु अनाउंस करेंगे और आपको भेंट भी जरूर देंगे। तो यहाँ पे विराम देंगे। किसी को सवाल है आज के दोनों श्लोकों के ऊपर तो हम डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, ये पूछना था, आपने कहा कि कृष्ण जी जब वृंदावन से सीधे गए उसके बाद वापस लौट के नहीं आए, तो राधा जी उनसे वचन लेती है कि मैं जब शरीर त्यागू तो एक बार आप वापस आना। तो क्या वो गए थे या नहीं? ये तो शास्त्र मैंने नहीं पढ़ा माता जी। शरीर त्यागने का जो जैसे हम कहते हैं कि शरीर त्यागना है, वो शरीर कृष्ण और राधा तो शरीर वो जैसे हम त्यागते वो नहीं है। और शायद वो भी है कि मालूम ने कहा, लेकिन मैंने किसी लेक्चर में आज तक तो नहीं सुना है माता जी। अगर कुछ प्रामाणिक आपने सुना है कहीं तो मुझे बताया, लेकिन जहां तक मैंने सुना कि ये कहीं नहीं सुना है कि वचन दिया है कृष्ण ने राधा को, ऐसे मैंने नहीं सुना है माता जी। अभी श्री कृष्ण जो सीरियल आ रहा है ना प्रभु जी, हाँ उसमें बताया हुआ था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद माता जी। सीरियल अच्छा है, देख सकते हैं, लेकिन इसमें यही प्रॉब्लम होता है कि कुछ प्रामाणिक ग्रंथ के ऊपर ये सीरियल नहीं लिखे जाते हैं। और देखिए उसमें भी थोड़ा फिर काफी मसाला भरने के प्रयास भी किया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे भी एक प्रेमी प्रेमिका को कहती है कि वो इमोशन वाली बात है कि देखो तुम जाते रहो लेकिन जब मैं मर जाऊंगी तो उस तरह आना। तो वो वाली बात जो है भौतिक मसाले की इसके अंदर भगवान के साथ मसाला भरने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इसमें हमको जो चीजें हैं प्रॉपरली नहीं मिलती माता जी, इसलिए हमारे पुस्तक में ठीक से मिलते हैं। तो देख सकते हैं माता जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये चीज भी याद रखना चाहिए कि इसमें आधे पौने चीज कहाँ से लाके आते हैं, वी आर नॉट श्योर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण जी प्रभु। प्रभु जी आपके जितने भी म्यूट कर दीजिए वहां पे। म्यूट करूंगा तो क्वेश्चन नहीं है, बाकी को म्यूट करना पड़ेगा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु। मेरा म्यूट है प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्रभु। एक्चुअली हमारा साउंड सिस्टम डिस्टर्ब कर रहा है प्रभु जी। जैसे कि आपने कहा कि जैसे स्टूडेंट हैं उनको उनका धर्म है पढ़ाई करना, तो क्या जैसे कि अभी स्टूडेंट लाइफ के बाद जैसे बहुत सारे डिवोटीज ब्रह्मचारी आश्रम में जाते हैं, तो उनका तो धर्म है, मतलब एक गृहस्थ आश्रम को एक जो एक प्रॉपर वे है, स्टूडेंट फिर गृहस्थ आश्रम फिर ऐसे करके, तो क्या वो उनको ब्रह्मचारी में न जाके पहले गृहस्थ आश्रम में जाना अनिवार्य है? क्यों डायरेक्ट जा रहे हैं तो फिर कुछ? देखिए प्रभु जी, ऐसे जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम जाना है। आपको काफी सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिसको स्त्री में कोई आसक्ति नहीं है। वो बचपन से आपको दिखेगा कि भाई इसको कभी भी स्त्री में आसक्ति नहीं है, लड़कियों के साथ इसको इंटरेस्ट नहीं है, कभी उसने उस तरह से देखा नहीं है। तो वो वैराग्य उसको पुराना जन्म से आएगा। तो वो व्यक्ति पहले से दिख जाएगा इसको स्त्री में कोई आसक्ति नहीं है, तो उसको जानबूझ के मजबूरी गृहस्थ आश्रम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो मेंटर उसको काउंसिल कहता है भाई तुम्हारे में वैराग्य के लक्षण पहले से हैं, आप ब्रह्मचारी से डायरेक्टली आप
आप स्टूडेंट से ब्रह्मचारी बन सकते हो, वो बन सकते हैं, लेकिन जिसमें नहीं है, जिसमें वैराग्य नहीं है, तो फिर तुम आपका जो काउंसलर है वो कहेगा कि भाई आप शायद गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर सकते हैं। तो ये जो कौन कह सकता है, ये हमारे जो काउंसलर है जो हमें देख रहे हैं। तो हम में जो वैराग्य है कि नहीं, हम गृहस्थ आश्रम में अच्छा करेंगे या फिर ब्रह्मचारी आश्रम में, हमारे जो मेंटर है, हमारे जो गुरु हैं, ये ठीक से जजमेंट देते हैं। क्या हम जो सोचते हैं हमारे एक थिंकिंग अलग है, लेकिन हमको बाहरी दृष्टि से जब जो देखते हैं कहते हैं भाई ये आदमी ब्रह्मचारी आश्रम में टिक नहीं पाएगा, ये सबसे मिलता है, सबसे जुड़ता है, सब स्त्री पुरुष से बातें करते रहता है, मस्ती करेगा, उसका नेचर बहुत अलग नेचर है, ये ब्रह्मचारी आश्रम में टिक नहीं पाएगा, इसको गृहस्थ आश्रम कर दीजिए, गृहस्थ आश्रम में जाने का एडवाइस करिए। तो हमारे मेंटर जो भी कहे ना प्रभु, अकॉर्डिंगली दे विल बी द बेस्ट पर्संस टू टेल अस कि भाई हम कौन सा आश्रम में जाना चाहिए प्रभु। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में जाना, नहीं प्रभु, आप पहले से वैराग्य है तो आप डायरेक्ट ब्रह्मचर्य आश्रम में जा सकते हैं प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, 5:02 है, हम यहाँ विराम देंगे। जैसे मैंने कहा 2.1 और 2.2 अगला क्लास जो होगा, एग्जाम होगा, क्विज होगा, जो भी कहिए, कंपलसरी अटेंडेंस है सर, कंपलसरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो कृपया दोनों श्लोक अच्छी तरह से पढ़ के आइए, और 2 और श्लोक पढ़ के आइए, 2.3 और 2.4, दूसरा अध्याय तीसरा श्लोक, दूसरा अध्याय चौथा श्लोक, वो भी आने वाले क्लास में हम डिस्कस करने का प्रयास करिए। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय।